अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। मेहनत और लगन अगर सच्ची हो तो इंसान को अपनी मंजिल मिल ही जाती है। आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेके आए हैं वो एट टाइम मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग एज़ वेल। हमारे साथ मौजूद है नदीम चौधरी, जो पहले बर्गर और समोसे बनाते थे, फिर अब वो असिस्टेंट कमिश्नर लगने वाले हैं। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इनकी स्टोरी क्या थी, एग्जैक्ट स्टोरी क्या थी बिहाइंड दिस सक्सेस, वो हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि वे आर यू फ्रॉम बेसिकली, और यहाँ तक किस तरह पहुँचे। जी मैं नदीम औरंगज़ेब चौधरी हूँ और आई एम फ्रॉम लोरा। लोरा एक तहसील है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। एंड इंटरेस्टिंगली आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम लोरा जिसने CSS क्रैक किया है, एंड आई हैव बीन एलोकेटेड टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। CSS का नाम सुन के जो लोग बड़े हैरान हो गए होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी स्टोरी जो मैंने पढ़ी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया, इंस्पायरिंग भी बहुत ज़्यादा है कि एक लड़का जो है वो मेहनत मजदूरी करता है, ऑफ कोर्स अपनी फैमिली को जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, फिर उस दरमियान में पढ़ना और पढ़ के CSS पास कर लेना पाकिस्तान में, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये अपनी स्टोरी के बारे में बताएं। जी वाकई मेरी स्टोरी मैं इसलिए सबके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी बड़ी ही इंस्पायरिंग है। उसकी वजह ये है कि मैंने क्लास मैट्रिक के बाद जो है वो एक कैंटीन चलाई, और उस कैंटीन पे समोसे भी बेचे, बर्गर भी बेचे। कैंटीन के बाद मैंने जनरल स्टोर किया। जनरल स्टोर के ऊपर मैं 2 साल तकरीबन रहा। जनरल स्टोर के बाद मैंने कॉल सेंटर्स में काम किया, वहाँ पे नाइट शिफ्ट्स में काम किया। कॉल सेंटर्स में हम डायलिंग करते होते थे। कॉल सेंटर्स के बाद मैंने प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की। प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाने के बाद मैंने एक स्कूल है, SLS स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल सिस्टम है, वहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स का टीचर रहा, और फाइनली इस वक्त मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एज एन ऑफिसर हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आप शुरू से ही लायक थे या कोई CSS किस तरह होगी। जी मैं वैसे अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से ही। आई हैव बीन वेरी गुड एट स्टडीज़। मैंने मैट्रिक में भी A+ ग्रेड लिया, और मेरा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर भी अच्छा था। BSc मैंने प्राइवेटली किया है, और मैं जितनी भी अपनी जॉब्स करता रहा, जितने भी काम करता रहा, बिज़नेस करता रहा, उसके साथ मैं अपनी एजुकेशन पे स्पेशल फ़ोकस देता रहा, क्योंकि शुरू से मेरे अंदर ये एक चीज़ थी कि बिज़नेस और ये चीज़ें जो भी मैं कर रहा था अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, दैट वाज जस्ट टू सपोर्ट माय स्टडीज़ एंड टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। लेकिन जो एजुकेशन था इट वाज ऑलवेज़ अ टॉप प्रायोरिटी। इवन मुझे याद है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता होता था, अच्छी बुक्स पढ़ता था, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए मैंने हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ी, राइटिंग की। सो एक लगन थी, एक जज्बा था कि तालीम के मैदान में कुछ करना है। और ऑब्वियसली लोगों के अंदर पास चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे मेरी पढ़ाई के अंदर भी गैप आया ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस में। मैं पूछने की टेल अस अबाउट योर फैमिली। जैसे आपके फादर, मैंने पढ़ा था, बैंक में जॉब करते थे, तो उसके साथ जो है वो आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। टेल अस अबाउट दैट। मेरे फादर बैंक में काम करते थे, और उसकी वजह से बैंक में जब वो काम करते थे तो ही लॉस्ट हिज जॉब, जिसकी वजह से ज़रा फाइनेंशियल चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े। तो मेरे फादर ने हमेशा एक चीज़ मुझे सिखाई है कि जो है वो कुछ भी हो जाए, आपने जो है वो मेहनत और लगन करनी है, और हमेशा हलाल की रोज़ी कमानी है। और क्योंकि मेरे फादर ने मुझे पहले से जो है वो प्रिपेयर किया हुआ था, तो व्हेन माय फादर लॉस्ट हिज जॉब तो आई वाज देयर, और मैंने उनसे कहा कि जी मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। ऑल्दो ही वाज लाइक कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, आई विल मैनेज, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ फैमिली को इन टेस्टिंग टाइम्स में। सो आई स्टूड देयर। क्योंकि मैं मैट्रिक की हुई थी तो ऑब्वियसली मैं टीचिंग तो नहीं कर सकता था। स्टार्टेड विद द कैंटीन, पहले वहाँ पर मैंने किया, फिर जनरल स्टोर किया, फिर कॉल सेंटर्स पर काम किया। तो ये बताना चाहता हूँ कि इन सारे जो मैंने ये सारी जॉब्स की हैं, एक तो हर काम जो है वो काबिल एहतराम है, जो भी काम होता है, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। मैंने इन सब कामों से बहुत सीखा, पब्लिक डीलिंग सीखी, और वो मुझे आगे सर्विस में काम करेगी। और फिर जब मैंने ये ग्रास रूट लेवल पे जब लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो ये चीज़ें मुझे आगे मेरी सर्विस में बहुत हेल्प करेंगी। मुझे पता चलेगा कि आम आदमी के क्या मसाइल हैं, उसके इश्यूज़ क्या हैं, एंड आई विल बी एबल टू डील देम एट ऑल द लेवल्स। सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग पीरियड। अच्छा, मुझे बताएं कि CSS करने का आपको मशवरा किसने दिया था, कैसे सोचा है कि CSS किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे फादर जो है उन्होंने CSS का अटैम्प्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो essay के पेपर में फ्लंक कर गए थे। तो उसके बाद वो दुबई चले गए। सो उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि मतलब CSS हो नहीं सका, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी। फिर जब मैं उनका बेटा पैदा हुआ तो उनकी शुरू से ख्वाहिश थी कि अगर मैं नहीं कर सका तो मेरा बेटा CSS करे और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए। और ही यूज़ टू मोटिवेट मी, मुझे मोटिवेट करते थे, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का कहते थे। मेरे फादर ने मेरी तालीम पे बहुत तवज्जो दी, घर में एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड
गाइड किया पढ़ाई का, और कि उन्होंने हमेशा पुश किया कि टू स्टडी हार्ड, टू वर्क हार्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ादर की बहुत मेहनत है मुझ पर, और उनकी मेहनत की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने खुद देखा कि CSS क्या है, तो मुझे पता चला कि CSS इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन द सोसाइटी। तो ये चीज़ें ने मोटिवेट किया। देन आई वर्कड हार्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटैम्प्ट में ही मैंने इसको क्रैक किया और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे टॉप के ग्रुप में एलोकेशन ली। पहले अटैम्प्ट में पास करना, दिस समथिंग वेरी ग्रेट। अच्छा, मुझे बताएं कि CSS के बारे में भी मैं बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे वांट टू डू दिस, बट उससे पहले मुझे बताएं कि आप सबसे पहले कहाँ लगना चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। ऑफ कोर्स हर बंदा चाहता है कि वो अपने इलाके में जाए, और लोग जो है वो प्रेज़ करते हैं एवरीबडी। जी ये एक्चुअली सिचुएशन ये है कि मैं तो ट्रेनिंग के बाद ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ पे उन्होंने पोस्ट करना है। अपने कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप अपने इलाके में तो AC असिस्टेंट कमिश्नर अपने इलाके में जो है वो नहीं वो। इसके अलावा लेकिन देखें हम लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और हमारा जो है वो पूरा पाकिस्तान हमारा इलाका होता है, ठीक है। गवर्नमेंट हमें जहाँ भी भेजेगी, जो असाइनमेंट भी गवर्नमेंट हमें देगी, हम उसको मैं बज़ाते ख़ुद पूरी कोशिश करूँगा कि उस असाइनमेंट को खुलूस दिल से, हार्ड वर्क के साथ, क्रिएटिविटी के साथ उस असाइनमेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से करूँ, और पाकिस्तान की जिस भी आवाम की, जिस भी सेक्शन की मुझे खिदमत का मौका मिलेगा, आई डू माई बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटीज़। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो लास्ट में पूछना चाहती हूँ, CSS एग्ज़ाम के बारे में बताएं। मैं खुद CSS का नाम सुन के थोड़ी घबरा जाती हूँ, क्योंकि लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो पास करेंगे, और ये वो तो उन बच्चों को बताएं जो करना चाहते हैं। देखें जी, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम नो डाउट बड़ा टफ़ एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो पासिंग रेशो होता है वो बहुत कम होता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस दफ़ा 18,553 लोग थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, और 18,553 में से 221 लोग एलोकेट हुए हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हाउ टफ़ इट वाज़। लेकिन जितना ये एग्ज़ाम टफ़ है, ये अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाते तो उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी हिसाब से मिलती हैं। एक शानदार ज़बरदस्त करियर जो है वो आपका अवेट कर रहा होता है, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डू अ ग्रेट पॉजिटिव थिंग्स इन द सोसाइटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। एक चीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक जिस तरह आपने बोला कि इतने 8,000 से अबव लोग थे जिन्होंने पेपर दिया है, लेकिन 200 समथिंग उतने 18,000, तो इतना कम रेशो क्यों है लोगों का पास होने का? आखिर क्या रीज़न है? मतलब इतनी क्या साइंस इन्होंने दी हुई होती है पेपर में? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, लोग अक्सर ये पूछते हैं। देखें, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही टफ़ होता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह होता है। रीज़न बिहाइंड दिस कि उसको इतना टफ़ इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिविल सर्विस के अंदर, क्योंकि ये लोग बाद में जाके पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, और पॉलिसी मेकर्स का मतलब है कि 20 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों के मामलात फ़ैसले करने हैं, वहाँ पे पॉलिसी इनपुट देना है गवर्नमेंट को, तो फिर वहाँ पे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए ये एग्ज़ाम टफ़ होता है, ताकि जो मुल्क की क्रीम है उसको जो है वो सिलेक्ट किया जा सके, और फिर जो है वो गवर्नमेंट उस क्रीम को सिलेक्ट करती है इस रिगरस प्रोसेस के थ्रू, फिर उसको ट्रेन करती है, और फिर वो जाके बहुत ही कीमती पोस्ट्स के ऊपर जो है वो सर्व करते हैं। तो इसलिए ये एक चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, और इसलिए इसका रेशो इतना कम है, और ये हर जगह है दुनिया में। अच्छा, ना सिर्फ ये बुक्स के हवाले से, मेंटली भी वो चैलेंज कर रहे होते हैं शायद आपको, कि आप कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। आप मेंटली बिल्कुल करते हैं, इट्स एन एग्ज़ाम ऑफ नर्व्स। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे 12 पेपर्स 6 दिन में होते हैं, यानी सुबह शाम विदाउट एनी गैप। तो वो जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है वो इन इटसेल्फ बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। फिर ये जो जर्नी है ये बड़ी मेंटली चैलेंजिंग होती है। तो कहते हैं ना कि वो जब आपको इतना रगड़ा लगता है, और जब आप इतने उस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो फिर जो लोग सेलेक्ट होते हैं फाइनली, वो इस काबिल होते हैं कि वो मुल्क की भाग दौड़ आगे जाके संभाल सकें। सो अच्छा नदीम, एक चीज़ बताएं कि जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ जॉब्स की हैं, समोसे सब कुछ, कॉल सेंटर में गए हैं, आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। अच्छा, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, उन बच्चों को जो मुश्किल जैसे उन पे आती है तो डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। आपने इतना काम किया और अब माशाल्लाह आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आपको मिल जाएगी, तो बच्चों को अगर इस हवाले से कुछ कहना चाहें कि मेहनत से वो लोग क्यों डरते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत नो डाउट टफ़ लगती है, लेकिन ये है कि जब आप एक टफ़ प्रोसेस से गुज़रते हैं ना, तो तभी जो है वो आप एक निखर के आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है। कहते हैं ना, हीरा तभी बनता है जब उसको सही से तराशा जाता है, एक रिगरस प्रोसेस के ज़रिए। आप यहाँ से मिसाल ले लें कि एडिसन ने जब बल्ब ईजाद किया तो 999 टाइम्स वो फेल हुए, और 1000 टाइम जाके उन बल्ब की इन्वेंशन हुई। तो ये तो मुझे थोड़ा सा फ़नी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो लोग, हम लोग क्या कहते हैं कि शेक्सपियर अच्छा उसने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। मार्क ज़ुकरबर्ग वो बहुत फेसबुक का बानी, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। हम लोग वो मोटिवेशन ले लेते हैं। नहीं, मैं आप थोड़ा
सा यहाँ पे करेक्ट करता चलूँ कि पढ़े लिखे रहने से क्या मुराद है। देखें, अगर आप बात कर रही हैं कि ये लोग डिग्री, इनके पास डिग्री नहीं थी, वो एक अलग चीज़ है। डिग्री होना एक सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मार्क ज़ुकरबर्ग के पास स्किल नहीं थी, नॉलेज नहीं था, तो ये तो मानने से, हुनर कहते हैं ना, तालीम से ज़्यादा हुनर जो है वो उनके पास हुनर था और उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया। मकसद यहाँ पे बताने का ये है कि जो भी यूथ है, अगर आपकी कोई भी फील्ड है, जैसे आपकी फ़ील्ड मीडिया की है, आपकी फ़ील्ड के अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। हम CSS जो कर रहे थे उनके हमारे अलग तरह के चैलेंजेस थे। तो आप जिस फील्ड में हैं, चैलेंजेस आपको आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी फील्ड आसान नहीं होती। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। कोई भी, यानी छोटे से छोटा काम भी जो है उसमें भी मेहनत लगती है, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आपके पास कोई चैलेंजेस आते हैं, तो आपने उन चैलेंजेस से घबरा कर वो काम छोड़ नहीं देना। ट्राई हार्ड, और आप जब ट्राई करेंगे सो अल्टीमेटली आप उसको सक्सीड करेंगे। तो आपने अपनी एफ़र्ट को जारी रखना है। अगर आप ऐसी ज़िंदगी चाह रहे हैं जिसमें चैलेंजेस ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी चैलेंज आए उससे घबराएं मत, उसको हेड ऑन टैकल करें, और फिर आप देखें कि आप मेरी तरह चैलेंजेस अगर हैं उनको आप टैकल करते रहेंगे, तो जो मेरा गोल था आई हैव अचीव्ड जस्ट थ्रू हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। थैंक यू सो मच। और आपकी स्टोरी वाकई बहुत ही कहते हैं मोटिवेशन लेनी चाहिए बच्चों को, और जो बच्चे CSS करना चाहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ना सिर्फ आप जो है वो किताबी आपको पढ़ना है, बल्कि आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। बस आप डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।